हेलो एंड वेलकम टू दी पब्लिक टाइम्स। मैं हूं आपका होस्ट नाम। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसने एक बार फिर भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी इन दिनों पेरू दौरे पर हैं, जहां उन्होंने छात्रों के साथ एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली, विचार की आजादी और विकास के मॉडल पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में शिक्षा अब कुछ लोगों तक सीमित हो गई है और ये बहुत खतरनाक संकेत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा किसी वर्ग या परिवार का विशेष अधिकार नहीं हो सकती। हर बच्चे को बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक वर्ग से आता हो। उन्होंने कहा कि एक सच्चा लोकतंत्र वही होता है जहां हर नागरिक को सवाल पूछने की आजादी हो, लेकिन आज भारत में स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक विचारों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की नीतियों से असहमत होता है उसे तुरंत निशाने पर ले लिया जाता है और ये लोकतंत्र के लिए सही दिशा नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो हमारी विविधता को दिखाए, यानी एक ऐसी शिक्षा जिसमें हर समुदाय, हर परंपरा और हर भाषा का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सिर्फ एक डिग्री या नौकरी पाने का जरिया नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये समाज को जोड़ने और देश को मजबूत बनाने का साधन है। इसी के साथ राहुल ने वैकल्पिक विनिर्माण प्रणाली यानी ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की भी बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को पेरू या अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर नई उत्पादन व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि हमारे युवा सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन सकें। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया की। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी आलोचना की है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी बार बार विदेश की धरती पर भारत की आलोचना करते हैं और इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। कुछ नेताओं ने इसे भारत विरोधी बयान करार दिया है। उनका कहना है कि देश की नीतियों या संस्थाओं की आलोचना विदेश में करना राजनीतिक अपरिपक्वता का संकेत है। वहीं कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ शिक्षा और लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर पेश की है जो हर नागरिक के अधिकार की बात करती है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह बयान दोहरे मकसद से आया है। एक तरफ वो युवाओं के बीच एक नए विचारशील नेता की छवि बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की नीति और सोच को चुनौती देना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में बोलकर भारत के भीतर एक बड़ा विमर्श खड़ा करना चाहते हैं, यानी ये सवाल कि क्या वाकई भारत में शिक्षा, अभिव्यक्ति और समान अवसर सबके लिए खुले हैं। अंत में सवाल यही है कि राहुल गांधी की ये बातें देश के अंदर कितनी गूंज पैदा करती हैं। क्या लोग इसे एक गंभीर सुधार की पुकार समझेंगे या फिर इसे राजनीतिक बयानबाजी कहकर नजरअंदाज करेंगे? आने वाले दिनों में इसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और समझदारी भरी खबरें सिर्फ दी पब्लिक टाइम्स पर।